सर ड्रामा सीरियल खुमार की एंड स्टोरी की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हरीम के पास आता है, मुद्दसर आकर बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस वक्त जो वो फैज़ को आपकी ज़रूरत है और आपको उसके पास होना चाहिए था। इससे बातें जिस वक्त हरीम सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि अगर उसे मेरी ज़रूरत होती तो वो कभी मुझे छोड़ कर ना जाता, बल्कि वो मेरे साथ रहता। वो तो मुझे छोड़ कर चला गया, तो फिर कैसे ये सब कुछ हो सकता है? प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें और मैं नहीं जाना चाहती उसके पास। तो ये बातें जिस वक़्त यहाँ पर मुद्दसर सुनता है तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ, इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या अब तुम भी उसके साथ ऐसा ही करोगी? ऐसे ही उसको जो है वो तंग करने की कोशिश करोगी? ये चीज़ें तो आप अपने ज़हन के अंदर डाल लें। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालूँगा, किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो यहाँ पर हरीम कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। तो आगे से जब फ़ौरन जवाब देता है, मुद्दसर उससे कहता है कि मैं कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता हूँ, ना कोई मैं ऐसी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बस आपको ये समझाऊँगा कि आप जाएँ और जाकर उसके साथ ही रहें, उसके साथ अपना वक़्त गुज़ारें। इस वक़्त वो मुश्किल में है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर इस जगह पर आप उसकी सपोर्ट नहीं करेंगी तो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, टूट-फूट का शिकार हो जाएगा। फिर उसको कौन सँभालने वाला आएगा? हरीम कहती है कि मैं फिर जाऊँगी ना तो उसकी जो माँ होगी वो और तरह की सोच रखेगी और तरह की बातें करेगी, जिसकी वजह से मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जहाँ पर जो मुद्दसर कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो बातें करेगी, वो आपके ऊपर टांस भी करेगी, लेकिन क्या तुम इससे टांस बर्दाश्त नहीं कर सकती? मेरी बात मानो तो ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपके साथ इस की मज़ीद बहस नहीं करना चाहता और ना ही मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। ज़िंदगी आपकी है, आप जाने और उसका काम जाने। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि नासिर पहुँच जाता है और जाकर जो है वो जहाँ पर कहकशां बेगम को कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कहकशां बेगम कहती है कि आपको इस वक़्त पैसों की ज़रूरत है, हमारा हाल देखो हम किस हालत पे हैं और आप पैसे माँग रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा की बात करते हुए। और खुदा करे आप चले जाओ जहाँ से, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। तो जहाँ पर नासिर कहता है अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कहकशां बेगम कहती है कि आपकी ज़िंदगी अभी बर्बाद होगी, जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है सिर्फ़ वो सब आपकी वजह से। इतनी प्यारी बहू मुझे मिली थी, प्यार करने वाली बहू मुझे मिली थी, हर चीज़ की कमी नहीं होती थी, मुझे हर चीज़ मिलती थी और तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँ, बेहतर से ही होगा कि तुम यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा कुछ किया तो फिर बहुत बड़ा हो सकता है, तूफ़ान आ सकता है, इसके फिर ज़िम्मेदार तुम ही होगे, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये बातें आपके ज़हन के अंदर डाल दो। बस आपको क्या लगता है, क्या नासिर जहाँ पर खामोश बैठेगा या इसके राज़ फाश कर देगा? फीडबैक तो लाज़मी दें।